सर हिंदू का रिपीट कर दें सर, वो क्लियर नहीं थी सर स्क्रीन। हिंदू का हिंदू का रेंज ये लिखी हुई है बेटा, ये हिंदू का रेंज आपकी अफगानिस्तान की साइड पे है, यहाँ से जीबी से लेके एपी के, और ये वाला एरिया जो है ना बलूचिस्तान, ये ऐसे घूमती है। ठीक है। इसकी हाईएस्ट पीक जो है वो तुर्चमीर है। हाईएस्ट पीक इसकी स्क्रीन बिल्कुल तुर्चमीर है। नजर नहीं आ रहा। नजर नहीं आ रहा? आ रहा नहीं सर, आ सर, रहा। कुछ नजर नहीं आ रहा है, सारा ब्लर है। बेटा आपके पास फिर नेट इश्यू होगा, या तो लीव करके ना दोबारा ज्वाइन करो एक बार। इसकी हाईएस्ट पीक जो है वो तुर्चमीर है। ये कहाँ पर है? चित्राल में। हाइट कितनी है? 76-90 इसकी हाइट है। नजर तो कुछ आ ही नहीं रहा। क्या हुआ? हेलो। जी जी। अगर नजर तो कुछ आ ही रहा, ब्लैक ब्लैक है स्क्रीन पर। सर जी मुझे आपका तो नेट इशू है सब नजर आ रहा है साफ, यानी कि समझ आ रही आपका है। नेट इशू है। यार वो किसी साइड पे नेट का सर इशू नजर है आ तो रहा है, इस वजह कैमरा से थोड़ा सा हिल क्लियर रहा है है बस। सर। नेट, अपना नेट देख लो आप एक बार ना, अगर तो नेट का इशू है तो लेफ्ट करके एक बार दोबारा रिज्वाइन करो, फिर देखो फिर क्लियर होता है कि नहीं होता। ठीक है। अब आया नजर, मेरा तो नेट क्लियर पहले है भी लेकिन ठीक है, थोड़ा बट अपना अब स्क्रीन क्लास पीछे चालू करो। हुई है तब भी नेट खराब हो जाती है। कोई नहीं, हो जाता है। सर अपने मोबाइल की स्क्रीन थोड़ा पीछे करे, क्लियर नजर आ रही है। अब ठीक है। थोड़ा जी और। सर ठीक है। जी ओके सर इधर ठीक से। है। ठीक है ना अब? सर जी। ठीक है स्क्रीन। असल में लाइट आ जाएगा तो फिर ये इशू सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि वो थोड़ी सी और हो जाएगी लाइट। भाई तो अपने ये माइक बंद कर दो। माइक बंद कर रहे हैं अपना। अच्छा भाई, आगे सुनो। इस रेंज के अंदर, हिंदू कुश रेंज में आपके पास दो सिलसिले और हैं, कोहे सुलेमान, कोहे सफेद। फिर यहाँ पर इसके अंदर आपके पास आगे आती है चागी रेंज। पाकिस्तान का जिला है, डिस्ट्रिक्ट है बलूचिस्तान के अंदर चागी। ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, ये भी याद रखिएगा। पाकिस्तान का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट चागी है, सवाल बन सकता है। ठीक है, माइंड में रखिएगा। चागी के अंदर हम लोगों ने एटमी धमाके किए थे 28 मई 1998 को, जो आप यौम तकबीर मनाते हो ना, वो हम लोगों ने 28 मई को धमाके किए थे एटमी धमाके। ठीक है। थोड़ा जल्दी ज्वाइन हो जाया करें, क्योंकि बाकी भी इंतजार कर रहे हो तो इसमें। अच्छा, 28 मई को सर हम लोगों बोर्ड ने, पे थोड़ी सी लाइट कर दें। लाइट कम है मुझे पता है, लाइट गई हुई है बच्चे, लाइट गई हुई है। मैं फिर भी 1 मिनट ठहरो, शाम लगाते हैं। जी सर। अब थोड़ी सी क्लियर हुई है लाइट? जी सर अभी भी ना जी सर अब क्लियर है थोड़ी थोड़ी। जी सर ठीक हो गया। अब ठीक है। ठीक है। अच्छा, 28 मई को हम लोगों ने धमाके किए थे 5, और एक धमाका हमने किया 30 मई 1998 को। टोटल कितने किए थे? 6 धमाके। ये इसकी डिस्ट्रीब्यूशन है। बस यही था हिंदू का श्रेज का, और इसके अलावा ऐसे कोई सवाल नहीं बनता। ठीक है। अच्छा, आज जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है ना बच्चों, वो है बेसिकली रिवर्स ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के दरिया, पाकिस्तान के दरिया, रिवर्स ऑफ पाकिस्तान। दरिया देखिएगा जी, हमारे पास एक्सक्यूज मी कौन सर, कौन? जी जी। सॉरी टू डिस्टर्ब यू सर। चागी के बाद जो आपने लाइन लगा के लिखा हुआ है ना, जी जी। वो ये जो मैंने चागी के रेस बाद किया, आ गया। चा, ओह शुक्र। अब क्लियर हो गया बोर्ड सबको?
उसके बाद कराकरम, उसके बाद ऐसे ही है। जी जी ऐसे ही है। ये तीनों सिलसिले एक जगह पे जाके इकट्ठे होते हैं, एक पॉइंट पे जाके मिल जाते हैं, उस जगह का नाम है जगलोट। 3 जंक्शन पॉइंट सर। उस जगह का नाम है जगलोट। इंग्लिश में इसको कहते हैं 3 जंक्शन पॉइंट। 3 जंक्शन पॉइंट। 3 जंक्शन पॉइंट। ओके हो गया। ये था बेसिकली जो मैंने लिखा। इसके अलावा मैंने ये बताया था कि इन तीन के अलावा दो माउंटेन्स दूसरे कंट्री से भी आती हैं। एक चाइना से आती है जिसका नाम त्याचियन, एक सेंट्रल एशिया से आती है, उसका नाम मेरे माइंड में नहीं है क्योंकि उसका नाम चाहिए भी नहीं फिलहाल। टोटल 5 होती हैं। ताजिकिस्तान में, ताजिकिस्तान से एक रेंज आती है, ताजिकिस्तान रेंज। ये सर, 5 एक जगह पे इकट्ठी होती है, पांचों एक जगह पे इकट्ठी होती हैं। उस जगह का नाम है पामीर नोट। पामीर नॉट। उस चीज को बोलते हैं पामीर नॉट। और इस पामीर नॉट को हम लोग रूफ ऑफ द वर्ल्ड, रूफ ऑफ द वर्ल्ड सर कहते हैं। सर ये जो त्याचन है सर, ये कराक्रम के साथ आके मिलता है। हाँ, ऊपर से आती है चाइना से। ठीक है, ये था बेसिक पॉइंट। अब क्लियर हो गया सबको? जी सर क्लियर हो। जिसने क्वेश्चन किया था ओके है? लेडी फिंगर और हिमालय की रेंज है सर, ये दोनों की इक्वल है 6000। किसकी? लेडी फिंगर की और सर हिमालय रेंज की। लेडी फिंगर तो उसमें है ही नहीं, वो तो उसमें है पराक्रम में। जी जी सर वो कराक्रम है, लेकिन इन दोनों की हाइट सेम है 6000 ही। हाँ सेम है। कराक्रम रेंज है, मेरी बात सुनो। कराक्रम रेंज है, वो पीक है, वो एक माउंटेन है। जी जी सर ऐसे ही है। अच्छा अब आ जाओ आज वाले टॉपिक पे। सर जी एक बात और, ये जो जी। 3 जंक्शन पॉइंट है वो उसकी लोकेशन कहाँ पे है? पाकिस्तान पे है, इंडिया में है, नेपाल में है, मैंने कहाँ पे लिखवाया था कि जगलोट, मैंने वर्ड मतलब लिखवाया था जगलोट। वो कहाँ? पाकिस्तान। हाँ पाकिस्तान में। ठीक है हाँ सर। जी। इसके आपको वो हुंजा भी कहता है, हुंजा का वर्ड भी यूज कर सकते हैं, हुंजा में आती है। ठीक है। अच्छा भाई, रिवर्स ऑफ पाकिस्तान मैप के अंदर आ जाओ। सबसे पहले कल वाला मैप हम लोग यूज करेंगे। ये आपके पास चाइना, ऊपर जम्मू का इलाका, यहां पर ऊपर जम्मू से ऊपर है चाइना का इलाका तिब्बत। तिब्बत आगे नेपाल, भूटान और इधर से फिर ना इस तरह सिलसिला चलता रहता है। ठीक है। ये तिब्बत का इलाका देख रहे हो, यहाँ पे मैंने बनाया, थोड़ा सा कम मैं बड़ा कर देता हूँ, ऐसे ले लो बच्चों। तिब्बत में एक लेक है, तिब्बत के अंदर एक लेक है जिसका नाम है मानसर ओवर लेक। मानसर ओवर लेक। ठीक है, मानसर ओवर लेक है। कहां पर है? तिब्बत के अंदर, चाइना में। मानसरोवर, मानसरोवर, मानसरोवर लेक। इस मानसरोवर लेक से एक दरिया निकलता है, एक दरिया निकलता है। दरिया निकला, इधर पाकिस्तान एंटर हो गया जीबी में, जीबी स्कर्दू, स्कर्दू से गिलगित, गिलगित से होता हुआ केपीके, केपीके से होता हुआ पंजाब, पंजाब से आता हुआ इंटर होता है ये सिंध में, फिर सिंध में रहता है और एट द एंड जाके किस में गिरता है? इंडियन ओशन में, सॉरी अरबिक सी में, अरबिक सी में, बहिरा हिंद में। ठीक है, बहिरा हिंद में जाके ये गिरता है। इस दरिया का जो नाम है वो है दरियाए सिंध।
दरियाए सिंध। इससे पहले एक थोड़ा सा ओवरव्यू सुन लो, फिर इसके ऊपर मैं तफसील से आता हूँ। आपकी जो दुनिया की तकसीम है ना, आपकी दुनिया की तकसीम है, उसमें 71% वाटर, 29% लैंड है। ये आपकी दुनिया की तकसीम है। 71% पानी है, 29% जमीन है। इस 71% में जो फ्रेश वाटर है वो सिर्फ 1%। फ्रेश वाटर वो भी किस फॉर्म में है? ग्लेशियर्स की फॉर्म में और लेक्स की फॉर्म में। कुछ फ्रेश वाटर की लेक में और बाकी सारा ग्लेशियर की फॉर्म में जमा पड़ा। % पानी फ्रेश रखो, बाकी 70% पानी आपका सॉल्टी वाटर। ये सारे एमसीक्यूज है जो आपको जीके क्या, जीके कैसी होता है, वो ये होता है जीके। ऐसे एमसीक्यूज बना के पूछता है कि दुनिया में कितने % वाटर सॉल्टी है, कितने % पानी फ्रेश है, आपकी दुनिया में जमीन कितने % पर। ये पॉइंट क्लियर हो गया? जी सर। जी सर। क्लियर। जी सर। सर दरिया अब आ के जाओ, बारे में एक छोटा सा सवाल है। जी जी। दरिया सिंध जो है ये इंडस रिवर है? दरिया सिंध इंडस रिवर अभी मैं आ रहा हूँ, सब करो, आ रहा हूँ, ये मतलब ये सेम ही नेम है या अलग अलग है? आ रहा हूँ, मैं स्टार्ट हुआ हूँ, हौसला तय कुछ नहीं, आ रहा हूँ। अच्छा ये हो गया। अब जो आगे पाकिस्तान में टोटल दरिया कितने? टोटल है जी हमारे पास, अल्लाह भला करे आपका 24। इसकी तरतीब देखो, पंजाब के अंदर 5 दरिया पंजाब के, सिंध के 4, केपी के 8, केपी के 8, बलोचिस्तान के आपके 7। पूरे हो गए 24? 15 9 14, ठीक है, पूरे हो गए। टोटल दरिया 24, पंजाब के 5, सिंध के 4, केपीके के 8, बलोचिस्तान के 7। ये आपकी तकसीम है दरियाओं की कि पाकिस्तान में टोटल दरिया कितने हैं। ओके, इसमें किसी का कोई सवाल, कोई क्वेश्चन? नो सर। पक्की बात? ये सर। जी सर। ठीक हो गया। अब आ जाओ, जो हमारा टॉपिक था ठीक है, ऐसे आंसर बन सकता है इसका। तो सर उसका आंसर फिर ये देंगे कि मानसर और लेक से निकला है, जब स्कर्दू में एंटर होता है तो फिर उसका नाम आगे डिफरेंट लिखते हैं हम, जैसे मेहरान रिवर, अब्बासियन, बिल्कुल ऐसे, इंडस बिल्कुल या ऐसे। सिंध रिवर। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे। और सिर्फ एंडिंग आपको पॉइंट ये पूछना कि इसका ओरिजिन कौन सा है, आपने बताना जी मानसरोवर लेक है, बस। हाँ जी, और एंडिंग एंडिंग क्या चीज? ये स्टार्ट है ना मानसरोवर लेक, तो एंडिंग क्या है, किस जगह पे है? बताया मैंने अभी आपको, मैप के जरिए मैंने आपको मैप में दिखाया बच्चे। नहीं वो ये इंडिया में है। ये एंडिंग है दरिया सिंध, सॉरी जो आपका ओशन है, सी, सॉरी अरेबिक सी सर। सी, वहां पे जाके गिरता है। ओके ओके।
इधर साथ साथ रहो फिर पता चलेगा। मैंने इसलिए मैप बनाई, देखो यहाँ से मैं लेके आया, एंडिंग की है इसकी। अच्छा भाई, और एक और बात याद रखना, कोई भी दरिया है वो किसी ना किसी जाके समुद्र में गिरेगा। ओके ओके ओके। कोई भी दरिया है आपका, वो किसी ना किसी समुद्र में जाके गिरता है। एंडिंग पॉइंट उसका समुद्र ही है, चाहे वो दुनिया का कोई भी दरिया है। मेरी बात याद रखना, ठीक है। जी सर, ठीक हो गया। ओरिजिन उसका लेक होगा, निकलेगा या लेक से निकलता है या ग्लेशियर से निकलता है दरिया। ये भी याद रखना, दरिया हमेशा या ग्लेशियर से निकलता है या किसी ना किसी लेक से निकलता है। और जाता कहाँ तक है, जहां पे समुद्र है, समुद्र में जाकर उसने अपने आप को या किसी और दरिया में फेंकेगा अपने आप को। अगर दरिया में नहीं फेंक रहा, फिर किसी ना किसी समुद्र में जाके अपने आप को फेंकेगा। दो होंगी पॉसिबिलिटीज, तीसरी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। दरिया में कोई फेंक लेगा या डायरेक्ट समुद्र में फेंक लेगा। ओके। लेंथ में आ जाओ। इसकी लेंथ जो है ना 3180 किलोमीटर लेंथ। इसको नाइल ऑफ पाकिस्तान कहा जाता है, नाइल ऑफ पाकिस्तान। नाइल ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का दरिया है नील, और पाकिस्तान का सबसे बड़ा दरिया है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा दरिया है नाइल ऑफ पाकिस्तान, इसको कहा जाता है। और इसको फादर ऑफ रिवर्स भी कहते हैं, फादर ऑफ रिवर्स भी सर कहते जी हैं। लेंथ दोबारा बताओ ना, लेंथ। ये लिखी है यार, 3180 लिखी हुई है। सर ये पूरी दुनिया का फादर ऑफ रिवर्स है या सिर्फ पूरी दुनिया का, पूरी दुनिया का, पूरी दुनिया का। मदर भी है, ये फादर है, मदर भी है, वो अमेरिका में, वो अमेरिका में, ठीक है। फादर ऑफ रिवर्स भी कहा जाता है इसको। पेपर में सवाल पूछ सकता है कि फादर ऑफ रिवर्स किस रिवर को कहा जाता है। अब आपने ये किया ना दरिया सिंध, अब दरिया सिंध को तफसील से एक बार देख लो। इससे बाहर वो क्या ही पूछ लेगा एमसीक्यू आपसे, कितना को बाहर, कितना को डीप पूछ लेंगे। सर ये जो फादर ऑफ रिवर्स का बता रहे हैं, ये सर दरिया सिंध की आपने लेंथ बताई है? पूरी की लेंथ बताई है, शुरू से लेके एंड तक की दरिया सिंध की। ओके सर। बाज दफा वो पूछ लेते कि तिब्बत का वो कौन सा इलाका है जहां पे मानसरोवर पाई जाती है, जहां पे मानसरोवर लेक पाई जाती है, वो तिब्बत का कौन सा इलाका है। तो वो इलाका लिख लो अगर लिखना है, ये उसका पता कोई नहीं, पूछ भी ले। गांचे, गांचे एरिया जहां पर मानसरोवर लेक है, गांचे का इलाका है जहां पर ये पाई जाती है, ठीक है। और ये चाइना में है, ऐसे ही सर? बिल्कुल चाइना में। चाइना में है। अब आ जाओ आगे। इस दरिया के ऊपर सवाल एक ये बनता है कि ये पंजाब में कहां से एंटर होता है, पंजाब के कौन से मकाम से ये इंटर होता है। ये सवाल बनता है कि पंजाबी देखो है ना, यहाँ केपी के और फिर यहाँ पंजाब, पंजाब में किस मकाम से ये इंटर होता है। तो वो लिख लो आप लोग, अटक से दाखिल होता है, अटक से। अटक के इलाके से ये पंजाब में दाखिल होता है। ठीक है जी सर। ठीक हो गया सर। अब इसके ऊपर सवाल ये पूछता है
कि इसके ऊपर कौन कौन से बिराज है, बिराज कौन कौन सा बनाया हुआ है इसके और कहाँ कहाँ पे बना हुआ है। ठीक है, बिराज देख लेते हैं। 3 बिराज इसके पंजाब में है और 3 बिराज इसके सिंध के अंदर है। इस दरिया पे टोटल 6 बिराज है, इसके टोटल 6 बिराज है। 3 पंजाब में है और 3 आपके पास जो है वो सिंध में है। बिराज होता क्या है वैसे, किसी को आइडिया है? व्हाट इज बिराज? बांध लगाई जाती है किस लिए? या तो इसका रास्ता चेंज करने के लिए या फिर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए। वाटर फ्लो के लिए। बिराज और डैम में क्या फर्क होता है? डिफरेंस बिटवीन बिराज एंड डैम। ये इंटरव्यू का सवाल है। सर डैम हाई लेवल पे होता है और ये छोटे छोटे बैराजेस में वो होता है। सर डैम अभी तो पहाड़ी लिखा इलाकों में जाएगा। होता है और अभी तो बैराज लिखा जो होता है वो जाएगा। लैंड ग्राउंड एरियाज में होता है। इधर देख लो, लैंड और ग्राउंड कोई इशू नहीं है इसका। इधर देखो, ये आपके पास एक दरिया आ रहा है, हम लोग इसका रास्ता काटते हैं, छोटी छोटी नहरें निकालते हैं जमीनों को पानी देने के लिए। ठीक है, जो बाकी आता है वो वापस दरिया में छोड़ देते हैं जाने दो। ओके, ये है बैराज जो हम लोग इसको कर रहे हैं। ठीक है, अब एक दरिया ये आ रहा है, यहां से देखो, ये आ रहा दरिया, हमने इसका रास्ता काटा, एक दीवार यहां बनाई, एक दीवार यहां बनाई, ऐसे। जो पानी आ रहा है हम लोग यहाँ पे स्टोर करके आ रहे हैं, जितना हमारी नीड है हमने स्टोर कर लिया, बाकी वापस छोड़ दिया। ठीक है, दरिया आ रहा था, सेंटर से हमने इसका रास्ता काटा, यहाँ पे लगाई मशीन, टरबाइन लगाई, टरबाइन के आगे मोटर वगैरह लगा के पानी स्टोर करना शुरू कर दिया इसके अंदर, जितनी हमें जरूरत थी, बाकी वापस छोड़ दिया दरिया के अंदर, वो निकल गया। ये डैम है। बैराज में पानी स्टोर नहीं करते, डैम में पानी स्टोर करते। मेजर डिफरेंस यही है। पॉज किया लेक्चर। मेरा नहीं ख्याल कि आप लोग इतनी डीप स्टडी कोई करता होगा। जी सर ऐसे ही है। सर इससे सबसे पहले पहले पंजाब क्या चीज? इससे पहले कभी पाक स्टडी ये जीके वगैरह पढ़े ही नहीं था इतना गौर से। कोई नहीं पढ़ लो। खैर, पंजाब में हमारे पास 3 बराज है, सिंध के, दरिया सिंध के 3 बराज। ठीक है, ए एम के, ए एम के, या इसको ऐसे कर लो, इसका नाम चेंज कर लो। बल्कि वही ठीक है, ए एम के वो आसान है याद करना, ना मुश्किल हो जाएगा। ए एम के पहला बैच है ए से अटक में, जहां से पंजाब में इंटर होना ना, वहीं पे हम लोगों ने एक बनाया हुआ बैराज इसके ऊपर, उसका नाम है बेसिकली जनाब बैराज। जनाब बैराज, अगर शहर पूछ ले तो कहां पर है जनाब? अटक में, अटक का इलाका। सर जनाब राज तो मियां वाली में नहीं है? नहीं,
में, अटक में। एम से मियाँ वाली का भी बता रहा हूँ, करना। मियाँ वाली में चश्मा बिराज। सर जनाब राज हम क्रॉस करके मियाँ वाली जाते हैं, मियाँ वाली में ही है उससे पहले। मियाँ वाली में चश्मा बिराज। सर दो हैं, चश्मा बिराज भी है और जनाब बिराज भी है। लेकिन वो अटक में काउंट होता है, मियाँ वाली में नहीं। यही तो एक्सक्यूज है, आप क्रॉस करके मियाँ वाली आते हो। सर बिल्कुल करीब ही है ये, कालाबाग के बिल्कुल पास पड़ता है, 10-15 किलोमीटर है, जबकि अटक तो बहुत दूर है यहाँ से। लेकिन उसकी हदूद उसी की काउंट होती है। अपने पेपर में जितने आंसर अटेम्प्ट करने हैं उसने अटक को अटेम्प्ट करना। ठीक है सर। हाँ, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से देखो इसको। मियाँ वाली चश्मा बिराज। उसके बाद केस है कोट अद्दू। कोट अद्दू, यहां पर आपके पास तौसा बिराज। तौसा बिराज। अगर शहर का नाम पूछ रहे हो तो कोट अद्दू लिख लेना इसका। तौसा बिराज। पंजाब में ये 3 है, ठीक है। अब आ जाओ सिंध वालों पे। सिंध में कितने हैं? सिंध में आपके पास सर ये सारे दरियाए सिंध पे हैं या डिफरेंट दरियाओं पे हैं? ये दरिया सिंध के बता रहा हूं। हर दरिया का अपना है, वो मैं अलग अलग बताऊंगा। ये अभी सिर्फ हम लोग दरिया सिंध डिस्कस कर रहे हैं। इसके अलावा मैंने कोई दरिया जो है वो नाम नहीं लिया अभी किसी और का। अभी जो तफसील चल रही है वो दरिया सिंध की चल रही है, ठीक है। ओके सर। हाँ। सिंध राज पे आ गया, सिंध वाले पे राज्य में GS इसा ऐसा कौन था यार? कोटरी, हाँ GS के। GS के जी से जनाब गुड्डू, गुड्डू बिराज। जगह भी गुड्डू ही है और बिराज भी गुड्डू ही है, गुड्डू बिराज। उसके बाद आता है सखर बिराज। सखर बिराज, ये सखर में इसका एमसीक्यूज बहुत बनता है इसका। इसके बाद इस पे आता हूँ, ठीक है। इसका एक और नाम भी है। उसके बाद आ जाओ के से, ये हैदराबाद में कोटरी बिराज। कोटरी बिराज, शहर पूछ ले हैदराबाद, ठीक है। सखर बिराज को वो बाज दफा लॉर्ड बिराज भी कहता है। लॉर्ड बिराज भी इसको वो बाज दफा बोलता है। और ये पाकिस्तान का ओल्डेस्ट बिराज है। ये पाकिस्तान का ओल्डेस्ट बिराज है, बल्कि पाकिस्तान बनने से पहले का बिराज है। और ये पूछ लेता कि बना कब था, वो डेट लिख लो, 1932 में बना है। 1932 में बना हुआ है सखर बिराज। ओल्डेस्ट भी है और लार्जेस्ट भी है, ये भी याद रखना। वो पूछ सकता है कि लार्जेस्ट बिराज कौन सा, तो ये लार्जेस्ट भी है और ओल्डेस्ट भी है। लार्जेस्ट एंड ओल्डेस्ट दोनों है सर। जी सर ये कोटरी बैराज है, कोटरी बैराज है और सिटी भी कोटरी। हैदराबाद नीचे लिखा है मैंने। ओके सर। सर जी सर ये इंटरनेट पे भी मैंने चेक किया है, ये जो जनाब राज का मैंने आपको कहा है ये इधर ही शो है, मियाँ वाली में, अटक में नहीं हो रहा। मियाँ वाली कर लो, लेकिन इसका मतलब सही है वो अटक ही है, उसको अटक को मार्क कर। सर अटक में है ही नहीं, अब वो तो फिर गलत हो जाएगा हम इस तरह से करेंगे तो, कि नहीं? कर लो एक बार इसको। ये आपको मैंने कल कंफर्म कर दूंगा इसके बाद, ठीक है। जी जी ठीक है सर। दोबारा कंफर्म कर दूंगा। ठीक है सर। अच्छा कोटरी, कोटरी और नाम है मेरे माइंड में आ गया, गुलाम मोहम्मद बिराज भी बोलते हैं इसको। गुलाम मोहम्मद बिराज भी बोलते हैं इसको, कोटरी को। वो इसको ये भी नाम भी दे सकता है।
गुलाम मोहम्मद बराज। ठीक है, सत्तर का क्या बताया? लॉयड बराज दूसरा नेम सत्तर है। लॉयड बराज। मुश्किल तो नहीं लग रहा? नहीं नहीं सर, मुश्किल तो नहीं। पूरा टॉपिक हट गया इसलिए पूछ रहा हूँ। इनके बारे में सर सुन ही आज रहे हैं, हाय से पहले तो पता ही नहीं था इनके बारे में। तो एग्जाम में तो बच्चे ऐसे क्लियर नहीं ना होते, थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ती है। ऐसे ही है सर, बिल्कुल। ये लिख लो यार, फिर इसको मैं बताऊं, फिर आगे चलते हैं। सिंध यहाँ पे आपका मुकम्मल है, दरिया सिंध मुकम्मल है, अब अगले पे आ गया मैं, अगले दरिया पे। ठीक है, सिंध यहाँ कंप्लीट है आपका। सिंध आपका यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। आगे चले, मिटा दूं? यस सर। किसी कोई सवाल? एनीवन? नो सर। बाकी सबको एक बार जरा ओके ओके कर देना, ताकि मैं भी उठा दूं। यस सर। जी सर, ओके सर ओके। चलो जी जी। तो ये जो आपने बताए हैं कि कोट अदू में तोसा बिराज है, चश्मा, मतलब इनके नेम किस बेस पे रखे गए हैं? अब है वो कोट अदू में, लेकिन हम उसको तोसा बिराज में कह रहे हैं। ये बेटा रखे वालों ने रखे हैं, अब ये नाम तो मैं क्या ही लॉजिक दूं इसे? ये तो आपने ये सवाल पूछा कि आपका नाम क्यों रखा है। सर ये तो चश्मा बिराज है, चश्मा शहर में है, मतलब तो शहर लोकेशन में के उसका नाम हवाले चश्मा से है। होता है ना, जैसे कोट लोकेशन अदू में है तो मेरी बात सुनो, कुछ तो ये लोग रखते हैं कोई इंसान के नाम पे रख लें किसी के, ठीक है, या जिसने बनवाया उसके नाम पे रख लें, या इस तरह से मुख्तलिफ या शहर के नाम पे रख लें, तो इस तरह का निज़ाम है इनका। ठीक है, अभी ये सर दरिया सिंध खत्म कहाँ पे होता है? क्या चीज? दरिया सिंध खत्म कहाँ पे होता है? लास्ट स्टेज इसकी कौन सी है? ये बताया तो है यार मैंने, ये दरिया के जाके गिरता है समुद्र में, अपना अरबिक ओशन में। अरबिक अरबिक ओशियन में सर। अरबिक सी, ओशन नहीं सी है। सही है सर। सर ये कौन सी सिटी से जाके गिरता है? बताता हूँ, कोट मिठन, सॉरी ओके सर। ठट्ठा के मकाम पे, ठट्ठा के मकाम पे जाके दरिया सिंध में गिर जाता है। कोट मिठन से तो ये पंजाब को उधर इंटर सिंध में। ठट्ठा का एरिया ना सिंध में, वहां पे ये दरिया सिंध, सॉरी इसमें समुद्र में जाके गिर जाता है। केपीके में इसके ठीक ऊपर है कोई सर। दरार नहीं है। और भी सवाल? सर 2 मिनट लगेंगे, आप ना एक दफा बताते, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रही हूँ कि चाइना के बाद ये इंडिया में जाता है या फिर पाकिस्तान से इंडिया में जाता है? कौन इंडिया जाता है, कौन चाइना जाता है? ये सवाल करो। ये इंडस रिवर की बात कर रही हूँ कि इसकी एक दफा ना इसका ट्रैवल पूरा बता दे कि कहाँ कहाँ घूम फिर के जाता है, बस तो ये मैंने क्या दाल रोटी लिखी है यहाँ पे? ये क्या है? तो नहीं ना, स्क्रीन शो होती, कभी कभी नेट इशू हो जाता है, आप फिर मजाक ये ना। देखो ना, ये कितना मैंने लिखा हुआ है, ये देखो, तिब्बत, तिब्बत से डायरेक्ट पाकिस्तान, इंडिया तो वो कहीं दूर है, सिर्फ चाइना है, ये तिब्बत है, तिब्बत से आते हैं जो है वो सखर में, सॉरी सखर कह रहा हूं, स्कर्दू में, स्कर्दू से आगे हुंजा, हुंजा से आगे केपीके, केपीके से पंजाब, पंजाब से सिंध। ठीक है,
ओके ओके। हाँ, ये मैप इसलिए मैंने ड्रॉ किया हुआ ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। अच्छा, वो जो डैम वाला बच्ची ने सवाल पूछा है कि दरिया इसमें सिंध में इसके ऊपर डैम क्यों नहीं है। बच्चों, सिंध में इसके ऊपर डैम बनना था, कालाबाग डैम। शायद आप लोगों ने नाम सुन रखा। जी जी सर, बिल्कुल। जी सर, पढ़ा कालाबाग डैम। सर जी जी, सर बच्चे कह रहे हैं क्लास ज्वाइन करवाएं कुछ। आएंगे तो ज्वाइन करूंगा। एक दो बच्चे कह रहे थे ग्रुप में। तो उनसे अभी ज्वाइन करें मैं। अच्छा, कालाबाग डैम। कालाबाग डैम जनाब पर बनना था यहाँ पे, लेकिन डीओ ने बनने नहीं दिया। मैं कहिए कि सियासतदानों ने बनने नहीं दिया। ठीक है, जो मैंने आपको डैम का बताया ना कि इस तरह से हम लोग दरिया के इर्द गिर्द दीवार खड़ी कर देते हैं, ऐसे बताया ना मैंने अभी। कालाबाग में ये था कि वह पहाड़ों के दरमियान नेचुरली दीवार बनी थी इस तरह की, वहां पे डैम आसानी से बन सकता था और सबसे बड़ा डैम बन सकता था, लेकिन सियासतदानों ने बनने नहीं दिया। वजह सियासतदानों ने, परवेज मुशर्रफ सिर्फ था बंदा जो बना के दे सकता था, क्योंकि वो डिक्टेटर था। लेकिन अल्लाह भला करे, वो भी इसके ऊपर काम उसने स्टार्ट किया, लेकिन वो भी बीच में छोड़ के निकल गया। अगर वो इनिशिएटिव इसका ले लेता ना, तो पाकिस्तान में बिजली इतनी होनी थी कि हम लोगों ने दूसरे मुल्कों को जाकर सप्लाई करनी। तो सर बना क्यों नहीं? यार, इसकी बहुत सारी रीजन है। मेन रीजन इसकी है MQM, अल्ताफ हुसैन वगैरह जो है ना, उन्होंने उस दौर में 80s 90s की बात है, तब उन्होंने ये चीज कहा था कि जी अगर ये डैम हो जाएगा तो सिंध खत्म हो जाएगा, ठीक है, दरिया सिंध इसको ले डूबेंगे, फला 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 ना। तो ये चीज हो रही थी स्क्रीन। तो इस तरह के और बहुत सारे मसाइल उन्होंने क्रिएट कर लिए थे। वैसे डूबा तो पूरा पाकिस्तान डूबा था। क्या चीज? कुछ नहीं सर, कंटिन्यू करें। अच्छा जी, आगे आ जाओ। ये जम्मू का इलाका देख रहे हो आप लोग, जम्मू का। यहां से एक दरिया आता है, जम्मू से निकलता है, इंडियन कश्मीर से पाकिस्तानी कश्मीर, पाकिस्तानी कश्मीर से दाखिल होता है पंजाब के अंदर। ठीक है, इस दरिया का नाम है दरियाए झेलम। दरियाए झेलम। दरियाए झेलम। ओके, सर ये एक बार रिपीट करिएगा, जम्मू से कहाँ से निकलता है? चनाब है, ये चनाब है, जम्मू से आ रहा है, ये चनाब है। झेलम भी आता है, लेकिन ये इंडियन कश्मीर से आता है, मतलब झेलम बना दिया। खैर, मैं इसमें बता दूं, फिर तफसील से बताता हूँ। सर डैम्स भी बताते जाएं साथ साथ के इंडस रिवर पर कौन कौन से डैम्स होते हैं पंजाब में, अगर हैं तो कोई भी डैम नहीं है इसमें? इंडस पे कोई डैम नहीं। ओके सर, बताया इस पे डैम होगा, मैं बता दूंगा आपको। अच्छा, यहाँ पर है इंडियन कश्मीर। इंडियन कश्मीर से एक आपके पास आता है दरिया पाकिस्तानी कश्मीर, पाकिस्तानी कश्मीर से होता है वो पंजाब, ऐसे। ठीक है, ये आपके पास है दरियाए झेलम। इसका पहले देख लेते हैं, दरियाए झेलम का पहले डिस्कस कर लेते हैं। दरियाए झेलम इंडियन कश्मीर में आपके पास एक लेक है। इस लेक का नाम है वुलर लेक। वुलर लेक, वुलर लेक।
ठीक है, वुलर लेक। लंबाई इसकी लिख लें दरिया की, ये तकरीबन है 725 से लेकर 730 किलोमीटर के दरमियान है, जो भी आएगी वो लगा देना, ठीक है। इसके बीच बीच जितनी लेंथ है वो लगा देना, इसमें वो एक ही देगा ऑप्शन में, ये मतलब 2 क्लास या बी है तो वही आएगा, वो देगा, ये चक्कर नहीं है, ठीक है। इसमें जो कोई एक ऑप्शन आपको देना 125 से लेकर 730 तक का, और वही आंसर इसका करेक्ट होगा, ठीक है। ये थोड़ा देख लीजिएगा। इसके ऊपर एक ही बना हुआ बैराज और वो है रसूल बैराज। इसके ऊपर एक ही बैराज है और वो है रसूल बैराज। रसूल, ये सर्च कर लो कहाँ पे है, क्योंकि इसकी जगह मेरे माइंड में नहीं है। रसूल बैराज देखना कहाँ पे, ये सिटी मंडी बहाउद्दीन में है रसूल बैराज। देख लो अपने पास, मंडी बहाउद्दीन में है। ओके। अच्छा, कुछ लोग इसको ये कहते हैं कि बेसिकली दरिया नीलम ही दरिया झेलम है। कश्मीर में उसका नाम दरिया नीलम है, और जब इधर पंजाब वाली साइड में एंटर होता है तो उसका नाम हम दरिया झेलम देते हैं, ठीक है। अब इंडिया वालों ने, हमने इसके ऊपर किया हुआ है मंगला डैम, तामीर किया हुआ, मंगला डैम हमने इसके ऊपर तामीर किया हुआ, क्योंकि इंडिया वालों ने इस दरिया का रास्ता रोकने के लिए वहां पे डैम बना रहे हैं जिसका नाम है किशन गंगा डैम। किशन गंगा डैम। इंडिया वाले दरिया झेलम का रास्ता रोकने के लिए इस वुलर लेक पर किशन गंगा डैम बना रहे हैं ताकि हम लोग दरिया झेलम का पानी यहाँ पे स्टोर कर सकें, ठीक है। सर ये जो इंडस वाटर ट्रीटी थी ये किस दरिया के बारे में थी? ये तो 5 थे ना दरिया, बताता हूँ, अब तो खत्म हो गई टेरिटरी। नहीं थी किस पे, ये इंडस रिवर पे थी, किस चीज पे थी? ये एंड पे बताऊंगा ना, ये सबसे लास्ट पॉइंट था मेरा इस टॉपिक का। ओके सर, ये लास्ट पॉइंट था। अच्छा, इसके बारे में इतना ही है, इसके बारे में और कोई इससे ऐसे सवाल नहीं बनता, इसके बारे में सवाल नहीं बनता। वहां जम्मू वाली साइड से आपके पास एक दरिया आ रहा है, उस दरिया का नाम है जनाब दरिया झेलम, दरिया चनाब, दरिया चनाब। ये पाकिस्तानी कश्मीर में दाखिल नहीं होता, ये इंडिया वाली साइड से होकर आता है, तो गलत बन गया। ये इंडियन कश्मीर से इधर वाली साइड में निकलता है पीछे और फिर आता है पंजाब में, पंजाब में भी पाकिस्तान में भी, ठीक है। पंजाब में ये जिस मकाम से दाखिल होता है वो है सियालकोट। पाकिस्तान में दाखिल होता है सियालकोट से। वो पेपर में सवाल ये पूछता है कि दरिया किस मकाम से पाकिस्तान में एंटर होता है। सर झेलम रिवर इसका एंड पॉइंट क्या है? स्टार्ट इसका तो है, पॉइंट किस में है? बताता हूँ। अब मैं इसको वहां पे खाली छोड़ा हूँ, बताता हूँ, 2 मिनट रुको। इसकी लेंथ लिखो, 950 से लेके तकरीबन 960 तक है। 950 से लेके 960 किलोमीटर पे है ये, ठीक है। बैराज है इसके ऊपर दरियाए चनाब, दरिया चनाब बैराज है इसके ऊपर जनाब।
4 बार आ जाए इसके ऊपर। चार बार आ जाए MKQ, MKQT, MKQT, 4 बार आ जाए इसके ऊपर। सबसे पहले हेड मराला, हेड मराला का नाम सुना हुआ है ना, हेड मराला वो है बेसिकली हमसे मराला। ये कहां पर है कि ये सियालकोट में है। अगला है हेड खान की, हेड खान की वाला, खान की, खान की गुजरावाला। क्यू से हेड कादराबाद, कादराबाद ये आपका जो है वो मंडी बहाउद्दीन के इलाके में है, मंडी बहाउद्दीन, मंडी बहाउद्दीन। टी से हेड त्रिमू, जंग में, त्रिमू जंग वाली साइड में, जंग इतनी जंग है उसमें। जंग ये इसके ऊपर 4 ग्राफ। दरियाए झेलम अपना पानी दरियाए चिनाब में डाल देता है। दरियाए झेलम अपना पानी दरियाए चिनाब में डालता है, तो अपना पानी दरियाए चिनाब में फेंक देता है। ठीक है, ओके ओके सर। ये हो गया क्लियर? तो बताइएगा। जी सर, ओके हो गया। जी सर। इंडिया का एक इलाका है हिमाचल प्रदेश, किसने शायद नाम सुन रखा हो, हिमाचल प्रदेश। जी जी सर, सुना हुआ है। हिमाचल प्रदेश में 3 दरिया आते हैं, 3 दरिया। चनाब की एंडिंग नहीं है अभी, चनाब भी रखो संभाल के, चनाब की एंडिंग नहीं हुई है। ये है जनाब, सपोज कर लेते हैं आपके पास हिमाचल प्रदेश है, यहाँ पे यहां से दरिया आपके पास निकल के आ रहा है, पंजाब में एंटर हुआ ऐसे, ये भी अपना पानी डालता है किसमें, चिनाब में। ये भी अपना पानी किसमें डालेगा, दरियाए चिनाब में। ये है दरियाए रावी, दरियाए रावी। सर 1 मिनट रिपीट करिएगा पीछे से थोड़ा सा, हिमाचल से क्या होएगा? दरियाए रावी, दरियाए रावी हिमाचल प्रदेश से निकलता है दरियाए रावी। ये भी अपना पानी भी दरियाए चिनाब में डालता है। ठीक है, तो ये सर इंडिया से निकलता है क्या चीज? दरिया रावी हिमाचल प्रदेश इंडिया में नहीं सर? इंडिया प्रदेश से निकलता है, हिमाचल प्रदेश से निकल रहा है। जी सर। बेटा मिक्स हो रहा तो हलवा बना लेते हैं फिर मिलके, यही हो सकता है। बताओ ना क्या चीज मिक्स हो रही है, एक एक करके पूछो। फिर आप लोग ग्रुप में कहना सर समझ नहीं आई। नहीं सर, आ रही समझ है। कुछ होता है इसलिए पूछो, भी पूछ लो जो पूछना, अभी इधर ही खड़ा हूँ। इंडिया से बेसिकली हमारे 2 दरिया निकल रहे हैं बता अभी जो एक मिनट ना, मेरी बात सुनो, टॉपिक को मिक्स नहीं करो, 1 बाय 1 डिस्कस करो। जिस दरिया को डिस्कस कर रहे हैं उसके ऊपर रहो, जिस दरिया को डिस्कस कर रहे हैं उस पर रहो।
बाकी इसके अलावा कुछ नहीं पूछा, ऐसे वो सर सारा पता है मिक्स क्या है, आपने थोड़ा थोड़ा रिवाइज करवा देना तो अपने दिमाग में बैठता जाएगा, इस तरह तो हलवाई बनना है सच में। ये आपको ना होगा जब आप इसको दोबारा रिवाइज करोगे एक बार। हाँ तो ऐसे ही आ रहा हूँ 1 बाय 1 दरियाओं पे। अभी तो मैंने वो केपी के छेड़े, वो तो लस्सी बन जानी, मैं उनको छेड़ लिया था। केपी के बारे को तो मैंने भी हाथ ही नहीं लगाया। सर आज हलवे तक रहने दें, लस्सी कल बना लीजिएगा। हाँ वो इसीलिए कह रहा हूँ, वो तो मैंने इसको टच ही नहीं किया। तो पंजाब में घूम रहे धक्के खा रहे हैं अभी तो इधर ही। अभी ये सिर्फ पंजाब वाले देख लो। खैर रावी, पहले हमने डिस्कस किया झेलम। झेलम निकलता है इंडियन कश्मीर से, पाकिस्तानी कश्मीर और पंजाब। ये चनाब को, चनाब आया जम्मू, इंडियन कश्मीर, पंजाब। फिर डिस्कस किया दरियाए रावी को, अब डिस्कस करने लगे जो निकल रहा है इंडिया के इलाके हिमाचल प्रदेश से। पाकिस्तान में वो पूछेगा इंटर कहां से होता है, करतारपुर से। करतारपुर कॉरिडोर, करतारपुर का जो इलाका है नारोवाल के पास, वहां से ये पाकिस्तान में एंटर होगा दरिया रावी। ठीक है, करतारपुर नारोवाल के एरिया से दाखिल हुआ। बैराज इसके ऊपर 2 है, सिर्फ 2। BS, बी से हेड बल्लोकी पत्तोगी के पास, बल्लोकी, और S से सदनाई, ये अब्दुल हकीम मुल्तान के पास, और ये पत्तोगी के पास। ओके सर इनकी लोकेशंस याद रखना जरूरी है बेटा, पूछ ले फिर। उसने पूछ लिया सदनाई किधर है, आपको ना पता हो क्या करोगे? ज्यादा हो गया नहीं, इतने तो इतने कैसे याद होंगे? ये तो फिर जैसे मुझे याद है, जैसे मुझे याद है वैसे आप भी कर लो। ये सदनाई अब्दुल हकीम मुल्तान के अंदर है। हाँ मुल्तान के पास है, मुल्तान के अंदर नहीं है, मुल्तान से पहले है। एरिया वही मुल्तान लगता है इसको, ये अलग से शहर है अब्दुल हकीम। ओके जी सर, ओके हो गया। बच्चों मैंने आपको जो एब्रीविएशन बताई है ना, एब्रीविएशन पे याद रखना, फिर याद रहेंगे, अदरवाइज आपको भूल जाएंगे। ये मैं एब्रीविएशन इसलिए लिखवा रहा हूँ। अब BS है ना, BS से आपको याद रहेगा बल्लोकी और सदनाई इकट्ठे रखोगे। अब पिछले वालों में B है ही, पिछले वालों में किसी में भी B है ही। हाँ जी सर, ऐसे ही है। ओके तो इसको आपने इस तरह से याद रखना, फिर आपको याद रहेंगे एब्रीविएशन के साथ, वरना भूल जाएंगे। अच्छा इसकी लेंथ लिख लो यार, 715 किलोमीटर, 715। ये भी अपना पानी किसमें डालता है, दरियाए चनाब में। इसके बारे में हाँ जी सवाल। नो सर। इसके बारे में एक और सवाल बनता है, यहाँ पे कौन सी सिविलाइजेशन थी, कौन सी सिविलाइजेशन इस दरिया के किनारे आबाद थी? सिविलाइजेशन समझते हो, तहजीब, कौन सी तहजीब इस दरिया के किनारे आबाद थी? हड़प्पा। ये कब दरियाफ्त हुई थी? 1921 में, ये भी याद रखना, हो सकता है। इलाका कौन सा है? साहिवाल का, साहिवाल। ओके ये भी इसी दरिया के किनारे। ओके एक और सवाल इसका बनता है, इस दरिया के किनारे कौन सा मुगल बादशाह दफन? इस दरिया के किनारे कौन सा मुगल बादशाह दफन है? जहांगीर और उसकी नूरजहां।
जहांगीर और उसकी बेगम नूर जहां दफन है सही है। कहाँ कहाँ पे दफन है? शादरा, लाहौर में, लाहौर शादरा के इलाके में, लिख लो लाहौर। और सिविलाइजेशन कौन सी है? हड़प्पा, लिखी है मैंने। हड़प्पा, हड़प्पा का एरिया लिखवाया है साहिवाल। हड़प्पा कहाँ पे? साहिवाल का एरिया। ओके ओके होगा सर। अच्छा, एक और चीज, आपका वाहिद मुगल बादशाह जो पाकिस्तान में दफन है, इसके अलावा और कोई भी मुगल बादशाह पाकिस्तान में दफन नहीं है। हाँ बस हो गया इनफ, बस एक एक रह गया, एक और दरिया, एक बस एक और। सर ये तीनों दरिया कहाँ पे मिलते हैं? यार एक दरिया बस कर लो, टॉपिक फाइंड अप हो जाए। हाँ जी, ये तीनों दरिया कहाँ पे मिलते हैं सर? एड पंजन पे या उससे पहले ही मिल जाते हैं? बता रहा हूँ, बता तो आगे आना मैंने उस पॉइंट पे, उसी पॉइंट पे। और नहीं, हेड तरीमो पे नहीं मिलते भाई। आ रहा हूँ यार, उसी भी आ रहा हूँ। बस एक रह गया तेरा, सिर्फ एक अरे और सुन लो और फिर वाइंड अप करेंगे, ठीक है? ओके सर। मुझे पता बच्चे बोर होने लग गए, थोड़ा सा खिचड़ी खुचड़ी पक गई है। टॉपिक कैसा है सर जी? इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मुझे तो एक एक चीज जो है वो साथ याद हो रही है। सर बोर नहीं हो रहे? मैं तो मजा आ रहा है पढ़ने में। कोई बानी है फिर। अच्छा जी, हिमाचल प्रदेश से एक और दरिया निकल के आता है ऐसे, ये भी अपना पानी कर फेंक रहा है चिनाब में। इसका नाम है दरिया सतलुज। ये पंजाब का सबसे बड़ा दरिया है। पेपर में सवाल बनता है, पंजाब का सबसे बड़ा दरिया कौन सा? दरिया सतलुज है, 1450 किलोमीटर लंबी। पाकिस्तान में कहां से इंटर होता है? कसूर गंडा सिंह बॉर्डर, कसूर गंडा सिंह बॉर्डर से ये पाकिस्तान में दाखिल होता है, कसूर के इलाके से, गंडा सिंह बॉर्डर। में से किसी बच्चों ने एसआई भी अप्लाई किया है सब इंस्पेक्टर में? यस सर किया है। जी सर, मैंने किया। यस सर। अच्छा, काफी बच्चों ने एसआई भी किया हुआ, गुड हो गया। बस एसआई से याद रख लो, दो हेड है, दो पे राज एसआई, याद हो जाएगी, ठीक है? ऐसे से है सुलेमान की, सुलेमान की, और आई से है हेड इस्लाम। ये है पाकपतन, पाकपतन नहीं है ना ये? हाँ पाकपतन में है। और इस्लाम है विहाड़ी में, विहाड़ी। ओके, विहाड़ी। ये सर इस्लाम मतलब बैराज है? बिराज है, बिराज के नाम है। हेड इस्लाम है ना, हेड सुलेमान की और हेड इस्लाम। हाँ हेड भी बोलते हैं, बिराज भी बोलते हैं। अच्छा, इसके बारे में सवाल ये बनता है, कौन से सूफी बुजुर्ग इस दरिया के किनारे दफन है? बाबा फरीद, गन शकर, बाबा फरीद। ओके, ये भी सवाल बनता है, कौन से सूफी बुजुर्ग यहाँ पे दफन है? अच्छा जी, जनाब साहब तब का पानी लेके यहां से एक नया दरिया लेके निकलते हैं। उस दरिया का नाम है पंजनद रिवर। जब सारे इकट्ठे हो जाते हैं, ठीक है, तो वहां से एक नया दरिया निकलता है। जो आप कहते हैं ना अब्दुल हकीम में जाके मिलते हैं, वो अब्दुल हकीम से जाके एक नया दरिया बनता है।
जिसका नाम है पंजनद। पंजनद रिवर, ठीक है, पंजनद रिवर, और इसकी लंबाई है 74 किलोमीटर। ये कोट मिठन के मकाम में, कोट मिठन के मकाम से जाके ये सिंध में गिर जाता है। ओके, ये है इन 5 दरियाओं का एंड। ये सारे कट्ठे कुठे हो गए, दरिया सिंध में गिरते हैं। कोट मट्ठन के मकाम पे दरिया सिंध में ये सारे गिरते हैं। ये वाला दरिया गिरता है जिसमें सबका पानी। ओके, नाम बता दें, क्या सबके नाम बता दें जो पंजनद में गिरते हैं। नहीं, पंजनद जो है वो सबका पानी लेके एक नया दरिया बनता है, पंजनद रिवर। पंजनद कोई जगह नहीं है, इसमें सारे गिरते जरूर है और वो एक नया दरिया वहां से निकलता है। 74 किलोमीटर लेंथ है इसकी, ये लिख दी है मैंने ताकि इसमें कोई कंफ्यूजन ना हो आपको। ओके, सर, ये चार दरिया गिरते हैं। क्या चीज? ये पंजनद रिवर जो है, ये सर 4 आपकी दरियाओं से स्क्रीन मिलता शो है। हो रही। एक ही करके बोलो ना यार। हाँ जी, आप बोलो। सर मैं कह रहा हूँ कि ये जो पंजनद रिवर है, ये आप बता रहे हैं, ये 4 दरियाओं से मिलके बनता है। 4, एक 5वां भी था लेकिन वो 5वां आता नहीं पाकिस्तान में। ये था 5 ही थे, 5 ही, लेकिन अब रह जा गए। वो 5वां कहा गया सर? वो आता था, ये हिमाचल प्रदेश से ही आता था, उसका नाम था दरिया ब्यास। ये यहाँ से ऐसे निकलता था, पाकिस्तान में एंटर होता था और वो आगे ऐसे आता था। इंडिया वालों ने क्या किया, सतलुज के नीचे से ना, सतलुज के नीचे से इसका रास्ता मोड़ के वो ले गए। अब पाकिस्तान में आता ही नहीं वो दरिया ब्यास। उन्होंने सतलुज के नीचे बनाया पुल बना के उन्होंने उस दरिया का रास्ता ही मोड़ लिया वहां से। तो सर ये दरिया ब्यास इस तरह से पड़ा है? क्या चीज? दरिया ब्यास सर अभी भी मौजूद है लेकिन उसमें पानी नहीं कम होता है। वो जगह मौजूद है, दरिया ब्यास अभी भी है, उसके ऊपर तो उन्होंने डैम है उनका इंडिया में। जी सर, अभी रिसेंटली उसमें फ्लड भी आया था दरिया ब्यास में। बिल्कुल आया था। वो पाकिस्तान में अब वो जिस जगह पे आता था वो जगह सूखी हुई है, उधर होगा तो बेचारे कुछ वो उस पे होगा ना, वो ना उसे सूखना ही है, उधर गया उसका। तो दरिया मौजूद है, उन्होंने इसका रास्ता मोड़ लिया इंडिया वालों ने। ठीक है, आखिरी डिस्कस कर लो, एमसीक्यूज सुन लो। अच्छा, इंडिया वालों ने जिसके ऊपर बनाया हुआ है ना, वो हेराकी बैराज है, हेराकी बैराज, उस पे ब्यास पे हेराकी बैराज। और एक इसके ऊपर उन्होंने बनाई है कैनाल, जिसका नाम उन्होंने रखा है इंदिरा गांधी कैनाल। इंदिरा गांधी कैनाल भी उन्होंने इसके ऊपर बनाई है दरिया ब्यास। उन्होंने उसके पंगे इतने सारे लिए ताकि उसका पानी वहां जाए ही ना। सर रिपीट करो। किसको बेटा? अभी जो आपने इन्फॉर्मेशन बोली है एमसीक्यूज के लिए। दरिया ब्यास के ऊपर एक बैराज बनाया है इंडिया वालों ने जिसका नाम है हेराकी बैराज। हेराकी बैराज ये दरिया ब्यास पे है, और इसके ऊपर इन्होंने एक कैनाल बनाई है जिसका नाम है इंदिरा गांधी कैनाल। इंदिरा गांधी कैनाल, इसका भी कत्ल हुआ था ना इंदिरा गांधी का भी। सही, वो जो आपने वो दरिया झेलम, वो उस पर कौन सा सर वो है, क्या कहते हैं उसे? रसूल बैराज। यस सर। ठीक है, ये दरिया ब्यास पे है और ये लॉन्गेस्ट कैनाल है इंडिया की। लॉन्गेस्ट कैनाल है जो उन्होंने दरिया ब्यास पे बनाई है, इंदिरा गांधी कैनाल। एक छोटा सा पॉइंट जो उन्होंने सवाल भी किया था, इंडस वाटर टेरिटरी। इंडस वाटर टेरिटरी, इंडस वाटर टेरिटरी ये थी जनाब, ये हुई थी 1960 में। करवाई किसने थी? वर्ल्ड बैंक ने। वर्ल्ड बैंक ने करवाई थी पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान। उन्होंने कहा था कि चिनाब झेलम ये आपके सिंध कह रहा हूं,
ब्यास, रावी और सतलुज ये इंडिया के। इस टेरिटरी में ये फैसला हुआ था कि झेलम और चेनाब आपके, रावी, सतलुज और ब्यास इंडिया के। सर इंडस रिवर इसमें इंक्लूड नहीं था? इंडस रिवर तो इंडिया का है ही नहीं, ये तो देख रहे हैं इंडस रिवर इंडिया में कहता हुआ। सर ये ऊपर से तिब्बत के पास लद्दाख से ही आ रहा है ना, ये जो इंडस रिवर है तिब्बत तो इंडिया का इलाका है। पास तो नहीं है, तिब्बत इंडिया का सर तिब्बत के पास जो इलाका है ना, लद्दाख वाला, तो ये वहीं से ही आ रहा है ना इंडस रिवर। लद्दाख है, लद्दाख। जी जी वही सर, उधर ही से आ रहा है, वो इंडिया का इलाका नहीं है। लद्दाख जो है उसमें इंटर ही नहीं होता। लद्दाख का कुछ इलाका चाइना के पास भी है, अगर आपकी इंफॉर्मेशन हो तो। जी जी सर। अच्छा सर, इसमें क्या फैसला हुआ था, इसको एक बार रिपीट करते हैं, कौन कौन से दरिया किधर रहेंगे? झेलम, 2 दरिया पाकिस्तान को आए थे, झेलम और चेनाब। 3 दरिया इंडिया को गए थे, रावी, सतलुज और ब्यास। रावी, सतलुज और ब्यास इंडिया को गए थे। बस अब नहीं था, ये हलवा तो बन गया है। जी सर बिल्कुल। वो पाकिस्तान को करवा लेना। पाकिस्तान को। बच्चों इसको ठंडे दिमाग से, तसल्ली से, कोई ठंडा पानी पी के एक बार रिपीट करना जी। 1 बाय 1 एक एक दरिया करके रिपीट करना, फिर आपको अच्छे से बेहतर आइडिया से ये समझ आ जाए। अगर फिर भी किसी को कंफ्यूजन हो तो ग्रुप में मैसेज ड्रॉप कर देना, मैं उधर अवेलेबल होता हूँ, तो मैं आपको जो है वो गाइड कर दूंगा इंशाल्लाह सर। ये बताइए कि इंटरवर्ल्ड ट्रीटी में पाकिस्तान को कौन से दरिया आए थे? झेलम और चेनाब। सर बट मोस्टली जगह पे तो लिखा है ये इंडस रिवर भी पाकिस्तान को ही आया था। यार इंडस रिवर तो है ही पाकिस्तान का। सर पंजन रिवर का बता दें सर, वो 74 किलोमीटर जो है उसके, सर वो समझ नहीं आई। वो कहाँ से कहाँ 4 दरियाओं का पानी लेके एक नया दरिया बनता है जिसका नाम है पंजनद रिवर। नहीं नहीं सर, वो है कहाँ से कहाँ तक 74 किलोमीटर जो है सर? वो क्या मतलब? 74 किलोमीटर कहाँ से शुरू हो रहे हैं और कहाँ पे एंड हो रहे हैं सर? ये से लेके कोट मिठन तक। सर कोट मिठन सिंध में है? कोट मिठन तक है। ठीक हो गया सर। तो मेरे ख्याल से शुरू और एंड पूछना चाहे। हाँ तो मैंने बता दिया। समझ सर आ गई। बच्चों का जितना मुश्किल टॉपिक था इसको मैंने अपनी तरफ से बड़ा आसान करके अभी समझाया। सर इजी था, समझ आ गई सर। कुछ बच्चों को डिफिकल्ट लगा, मुझे इस चीज का बिल्कुल अंदाजा है। ये टॉपिक वाकई टफ है और इसको इतना पढ़ाना आसान भी नहीं है। इस टॉपिक को रिवर्स ऑफ पाकिस्तान, दरिया झेलम की सर लेंथ बताइए। दरिया झेलम 725 से 730 हजार। इसके बाद भी अगर किसी को कोई चीज से कंफ्यूजन रहती है तो फिर भी मेरे से डिस्कस कर ले, मैं अवेलेबल हूँ, कोई इशू नहीं। घर में जाके लेक्चर के बाद तसल्ली से पढ़ लेना, देख लेना, नहीं समझ आएगा पूछ लेना, मैं बता दूंगा, कोई ऐसा इशू नहीं। और इसका यही आपने बताया था ना कि कोट मिठन से ठट्टा में जाके गिरता है। कोट मिठन मिक्स कर दिया ना सारा कुछ, मुझे भी मिक्स कराई जा रहे हो यार। अब्दुल हकीम से कोट मिठन तक, अब्दुल हकीम से कोट मिठन तक पंजनद दरिया सिंध में गिरता है। सिंध दरिया सिंध जो है वो ठट्ठा से गिरता है समुद्र के अंदर। ओके तो इसका सलूशन ये है कि हम लोग एमसीक्यूज बार-बार पढ़ें, इस तरह की फाइल मिल जाए ना इसकी, तो उसको बार-बार रीड करेंगे तो याद हो जाएगा। मैं फाइल भेज दूंगा सुबह तक, वो फाइल मिल जाएगी एमसीक्यूज की, उसमें से कर लेना, वो इशू नहीं। ठीक है, वो आपको मिल जाएगा। वो मिसिंग क्वेश्चन है, जो मिसिंग एमसीक्यूज है वो भी उसमें मेंशन होंगे, वो भी आप दोनों देख लीजिएगा। फिर भी किसी को कंफ्यूजन रहे तब भी ग्रुप में मैसेज करके पूछ लेना, मैं बता दूंगा, कोई इशू नहीं। चिनाब की लिख लो बेटा, 950 से लेकर 960 तक है। सतलुज की लेंथ 1450, सतलुज 1450। और कोई
सर बस यही कंफ्यूजन बाद में क्लियर कर दीजिएगा, ये जो लद्दाख वाली आपने कही है। लद्दाख वाली, लद्दाख में नहीं, वो जो कोई पोर्शन होगा भी तो वो चाइना वाला है, उसका इंडिया से कतई लिंक नहीं है। अगर लिंक हुआ भी तो वो थोड़ा बहुत, बहुत माइनर सा, उसका इंडिया सर कुछ भी नहीं। क्योंकि सर वो इसलिए सतलुज मैं की कह लेंथ रहा हूँ, हमें बताइएगा। एकेडमी में पढ़ाया गया है ना, वो CSPS एकेडमी में हमें यही पढ़ाया गया था कि ये इंडस भी इसी ट्रीटी में ही आता है, वो पाकिस्तान को मिला था और वो इंडिया के इलाके से आता है, लद्दाख के इलाके से। वो पाकिस्तान का था, इसलिए पाकिस्तान को मिलना था। उसकी सबसे ज्यादा लेंथ ही पाकिस्तान में है, वो उधर उसका रोक भी लेंगे तो कोई फायदा नहीं है उसका, बाजी उसका सर वो वो उतना फिर ट्रीटी में इंक्लूड क्यों हुआ अगर पाकिस्तान का था तो? क्या चीज? वो ट्रीटी में इंक्लूड क्यों हुआ? क्योंकि बाकी दरिया भी तो पाकिस्तान के पास हैं जो अपने हैं पाकिस्तान के, वो तो फिर ट्रीटी में इंक्लूड नहीं थे, देन ये क्यों था नहीं, इंडस कौन से रिवर? दरिया की वो इंक्लूड नहीं थी? एक मेरी बात सर सुनो, 6 जी मेरी बात सुनो, मेरी बात सुन लो। जो आपका डिस्प्यूटेड एरिया होता है ना, जो मुतनाज़ा इलाका होता है, जी जी डिस्प्यूटेड एरिया होता है, जो मुतनाज़ा इलाका होता है, हमेशा जिसके पास हिस्सा ज्यादा होता है ना, वो चीज उसको जाती है। जी सर। आपके दोनों दरिया चनाब और झेलम वो पीछे से निकल रहे हैं, जम्मू से और इंडियन कश्मीर से, ऐसे ही है। जी सर। इंडिया चाहे आसानी से वो रास्ता रोक सकता है, लेकिन नहीं रोक सकता, उसका ज्यादा हिस्सा ही पाकिस्तान में। ठीक है सर। यही हिसाब इसका सिंध का है। अगर इसका बहुत माइनर सा पोर्शन होगा, अगर होगा भी वहां पे लद्दाख में। सर ये इंडस वाटर ट्रीटी खत्म कब हुई है सर? पिछले साल जब जंग हुई थी। हाँ, ये भी सुन लो भाई, 2025 में करंट अफेयर, लेकिन करंट अफेयर आपकी है नहीं तो उसकी जरूरत नहीं है। मई 2025 में एंड हुई है, बिल्कुल। एंड मई 2025। सर ये जो FIA का सिलेबस है इसमें तो करंट अफेयर वर्ल्ड के भी ऑल वर्ल्ड कह रहा है और पाकिस्तान के भी कह रहा है। वो करंट अफेयर इसके मेरे ख्याल में नहीं है इस सिलेबस में। नहीं, ये जो ऑफिशियल ग्रुप में शेयर हुआ था। सर नया सिलेबस आया, उसमें करंट अफेयर्स भी हैं। है करंट अफेयर्स? जी सर। फिर भेज दूँ, उसी में फाइल भेज दूंगा आप लोगों को सारे। उसकी मेरे पास एक फाइल है करंट अफेयर की 2024 की 2025, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, ठीक है? साल से ज्यादा पीछे नहीं, यानी उन्होंने ऑल वर्ल्ड 2024-25 के तो करो ना यार, ज्यादा पीछे तो फिलहाल छोड़ दो। ठीक है सर। रिसेंटली जो वो ज्यादा करते हैं, ठीक है? और कोई सवाल किसी का? सतलुज की लेंथ बता दीजिएगा। 1410। और कोई? सर सतलुज की लेंथ 1450 किलोमीटर। एक एक करके आओ। हाँ जी, पूछे वन बाय वन। अब दोनों सोचने कौन बोले हैं? सर सतलुज की लेंथ बता दीजिएगा। 1450। ठीक हो गया सर। अब आप बोलो बच्चे। अब पूछ लो, आपको जो जरूरी थी। नहीं पूछना, चलो ओके फिर। और कोई किसी ने पूछना कुछ? नो सर। क्लियर? जी सर। थैंक यू सर। ओके, ग्रुप में बता देना यार लेक्चर का क्या बना क्या नहीं बना, ठीक है? ओके सर। चलो कल मिलते हैं फिर इंशाल्लाह। ओके ख्याल रखना अपना। गॉड ब्लेस यू सर। अल्लाह हाफिज।